जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकिरनाग में बुधवार 13 सितंबर को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक कर्नल, मेजर समेत 4 अफसर शहीद हो गए। अनंतनाग में हुए इस भीषण टेरर अटैक की एक एक कड़ी अब जुड़ती हुई नजर आ रही है। एक एक सच सामने आता जा रहा है। आखिर ये हमला क्यों कराया गया, इस हमले की प्लानिंग कैसे हुई, इस हमले के पीछे कौन कौन है और हमले के तार पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से कैसे जुड़ रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइफ का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। तारीख 8 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार, जगह रावलकोट, पीओके। ये वो जुम्मे का दिन था जब लोग रावलकोट की अल कुदस मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए आ जा रहे थे। इन्हीं नमाजियों में से एक था रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर, जो कि उस दिन मस्जिद के इमाम के पास ही ठहरा हुआ था। जैसे ही रियाज अहमद नमाज पढ़ने पहुंचा, वो सजदे के लिए झुका ही था कि नमाजी बनकर आए कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज वहीं ढेर हो गया। बाद में मीरपुर जिले में उसका जनाजा निकाला गया। 8 सितंबर को लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद को किसने मारा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन रियाज की हत्या के बाद एक खतरनाक साजिश बुनी गई, जिसको अंजाम 2-4 दिन के अंदर देने की प्लानिंग की जा रही थी। अनंतनाग जिले के कोकरनाग की ऊंचाई वाली भयानक इलाके में हुआ वो आतंकी हमला, जिसमें भारतीय सेना के एक मेजर आशीष, सेना के जनरल मनप्रीत सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के ही पाले पोसे आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली। अब सवाल यह है कि लश्कर कमांडर रियाज अहमद की हत्या का अनंतनाग के आतंकी हमले से क्या कनेक्शन है? क्या लश्कर तैयबा ने रियाज की हत्या का बदला लेने के नाम पर यह आतंकी हमला करवाया? दरअसल अनंतनाग हमले से 4 दिन पहले लश्कर आतंकी रियाज अहमद मारा गया तो पीओके में खलबली मच गई। पाकिस्तान फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी और आईएसआई के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में उस दिन बड़ी हलचल मची थी। हाफिज सईद के हेडक्वार्टर मुरीदिके में तो मातम ही छा गया था और एक बड़ा ऑपरेशन करने की प्लानिंग में पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन नजर आ रहे थे। पाकिस्तानी फौज काफी दिन से जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश बुन रही थी। पाकिस्तानी आर्मी पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हुए 3 बड़े घातक हमले से ध्यान हटाने के लिए उसने ये साजिश रची थी। पाकिस्तानी फौज पीओके से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की साजिश पर फाइनल मोहर लगाने ही वाली थी कि रावलकोट में लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद की हत्या ने उसे एक मौका दे दिया। आतंकी रियाज अहमद की हत्या को पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने भारतीय एजेंसियों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आतंकी रियाज अहमद जम्मू कश्मीर के राजौरी में 1 जनवरी को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। उस हमले में राजौरी के ढांगरी गांव के 5 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। तभी से भारतीय एजेंसियों को रियाज अहमद की सरगर्मी से तलाश थी, लेकिन वो पिछले हफ्ते ही 8 सितंबर को पीओके की मस्जिद में मारा गया। आतंकी संगठन टीआरएफ ने अनंतनाग हमले को रियाज की हत्या का बदला बताया है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट लश्कर तैयबा का ये एक ब्रांच है जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। टीआरएफ को लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देने के लिए इसीलिए बनाया गया है ताकि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम न आए। अब जरा अनंतनाग में हुए आतंकी हमले की टाइमिंग पर गौर करिए। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तान की आर्मी चीफ आसिम मुनीर तुर्की पहुंचे थे। जैसे ही जनरल आसिम मुनीर ने तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में कदम रखा, उनकी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान से मुलाकात हुई। इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पाकिस्तानी फौज के इशारे पर लश्कर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी ग्रुप टीआरएफ ने तुरंत हमले की जिम्मेदारी ले ली।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों से हुए इस मुठभेड़ के बाद अब भारतीय सेना एक बार फिर से ऑपरेशन क्लीन आउट चलाने की तैयारी में है। इस ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। लगातार अनंतनाग और आसपास के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना एक साथ सर्च ऑपरेशन कर रही है और जो आतंकी इस पूरे एरिया में एक्टिव हैं, उनके खात्मे के लिए अब सेना पूरी तरीके से एक्टिव मोड में, लगातार मिशन मोड में जुट गई है और पूरा भारत भी यही मांग कर रहा है कि 4 के बदले 40 मारो।